व्लादिमीर पुतिन आज 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन के लिए एक दिन के दौरे पर भारत आए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होने वाली है। ये अहम दौरा, ये बातचीत आपको बता दें भारत और रूस के बीच 21वें शिखर सम्मेलन के तहत होगी। पुतिन की यात्रा से कुछ घंटे पहले ही रूस और भारत के बीच 2+2 बैठक हुई हैदराबाद हाउस में। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूसी समकक्षों से मुलाकात की। तस्वीरें भी आई आप देख रहे हैं इस वक्त। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो AK-203 को लेकर करार हुआ। राजनाथ की रूसी रक्षा मंत्री के साथ इस मीटिंग में AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दोनों मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर दस्तखत किए। कोरोना संकट की वजह से व्लादिमीर पुतिन का यह भारत दौरा बेहद छोटा रखा गया है और ये सीधी तस्वीरें, लेकिन इसका असर ना सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर होगा बल्कि इससे चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देशों को भी बड़ा संदेश जाएगा। रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हैदराबाद हाउस में। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन हैदराबाद हाउस से लाइव है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से और बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गजब की केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं देखिए, खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ दौरा बेहद अहम लेकिन बेहद छोटा और कई महत्वपूर्ण करार, कई रक्षा समझौतों पर मोहर लग सकती है। हैदराबाद हाउस से ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत हुई है। मंत्री स्तरीय बातचीत में कई अहम रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। पहली बार रूस से 2+2 बैठक, यह भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान मसले पर भी इसमें चर्चा और S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर भी रक्षा तकनीकी व्यापार पर समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सालाना शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान मसले पर चर्चा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण AK-203 राइफल को भारत में ही बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। दोनों मंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस असॉल्ट राइफल को बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, दस्तखत किए जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि कोरोना की वजह से यह दौरा बेहद छोटा रखा गया है व्लादिमीर पुतिन का, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। और मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या बड़ी खबर इस मुलाकात को लेकर, इस बैठक को लेकर, सालाना शिखर सम्मेलन को लेकर? देखिए, रक्षा सौदे से जुड़े समझौते पर तो हस्ताक्षर हो गया। 2+2 डायलॉग, रक्षा मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की, विदेश मंत्रियों ने अलग से मुलाकात की। पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ, लेकिन पुतिन के दौरे को इस मायने में देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना काल में पुतिन 1 या 2 बार दूसरे देश की यात्रा पे गए हैं और द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं बल्कि बड़े आयोजन के लिए गए हैं। पहली बार वो भारत आए हैं इस तरह कोरोना काल में। और पिछली बार, आपको याद है कि पिछली बार ही भारत की तरफ से रूस के 11 सुदूर पूर्व के ठीक, आपसे बात करेंगे, लेकिन पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम। भारत दौरे पर व्लादिमीर पुतिन S-400 सिस्टम की डिलीवरी को लेकर, इसके अलावा रक्षा तकनीकी व्यापार समझौते को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर खासकर पहली बार रूस से 2+2 बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यह मुलाकात, हैदराबाद हाउस में मुलाकात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में मौजूद हैं। रूस और भारत के बीच सालाना शिखर सम्मेलन, अफगानिस्तान मसले पर भी चर्चा। हैदराबाद हाउस पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए, अब ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ये वो मुलाकात की तस्वीरें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक शुरू हो चुकी है।
ये औपचारिक जो तस्वीर होती है वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। कई अहम रक्षा समझौतों पर मोहर और इसके अलावा कई और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीर हैदराबाद हाउस से रक्षा तकनीकी व्यापार पर समझौता। इसके अलावा 2+2 ये पहली बार हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पुरानी है। हालांकि आपको बता दें पुतिन का यह दौरा बेहद छोटा रखा गया। महज कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन और इसी दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कोरोना की वजह से पुतिन का यह दौरा बेहद छोटा, लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं बेहद अहम तस्वीरें। कुछ घंटों के लिए भारत दौरे पर पहुंचे व्लादिमीर पुतिन और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में, ये 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बातचीत चल रही है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। अमन, बिल्कुल द्विपक्षीय बातचीत तो हो ही रही है जिसमें हम लोग मौजूद रहते हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के तहत भी बातचीत होगी दोनों नेताओं के बीच में, जहां बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है वहां दोनों नेता ही मौजूद रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो द्विपक्षीय वार्ता होते हैं उसमें तमाम दूसरे लोग भी मौजूद होते हैं जो रूस और भारत के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल होते हैं। इस तरह की वार्ता होती है, शिखर सम्मेलन होता है। तो दूसरी अहम बात मैं बता रहा था कि भारत के लिए रूस जो है बहुत महत्वपूर्ण है ऊर्जा के मामले में, खासकर नेचुरल गैस के मामले में। इसीलिए वाइब्रेंट गुजरात जो कि अगले साल होने वाला, उसके लिए 11 रूस के सुदूर पूर्व इलाके के गवर्नर को आमंत्रित किया गया है। तो इस बारे में भी चर्चा होगी। अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर जो हाल के वक्त में दोनों देशों ने लड़ाई लड़ी है, एक दूसरे को सहयोग कि अप्रैल में दोनों नेताओं की बातचीत भी हुई थी। तो महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न मसले जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन रक्षा सौदे का मसला और व्यापार का जो मसला है वो भारत और रूस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारत ने अपनी तरफ से एक मंशा जाहिर कर दी कि 2+2 डायलॉग, जो कि अब तक भारत का महज चुनिंदा देशों के साथ था, उसमें रूस को भी शामिल कर लिया है। और रूस के साथ भी पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ है। वार्षिक सम्मेलन तो, सालाना वार्षिक सम्मेलन तो भारत और रूस के बीच पिछले कई सालों से हो रहा था। और पुतिन ने कुछ घंटों का ही वक्त निकाल के भारत है और ये जता दिया कि वो भारत को कितना अहमियत देते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, हाल के वक्त में जो स्ट्रेटेजिक हाल के वक्त में रणनीतियां बदली हैं अफगानिस्तान की वजह से, तो भारत के लिए रूस का इंपॉर्टेंस को साधने के लिए, पाकिस्तान को साधने के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, इसलिए रूस की बहुत जरूरत होगी भारत की। तो भारत ने भी अपनी रणनीति जो बदलाव की है और यही वजह है कि न सिर्फ अमेरिका की तरफ बल्कि भारत बहुत संतुलित तरीके से रूस के साथ भी अपने परंपरागत दोस्त बनाए रखना चाहते हैं। नीरज, आप मेरे साथ बने रहिएगा। शैलेंद्र सिंह एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और ये जो दो राष्ट्र अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और ये मुलाकात आगे किस तरह से भारत और रूस के रिश्तों को बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़ाने में मददगार होगी, इसी पर उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र जी, ये जो मीटिंग हो रही है इसके दूरगामी असर कहां तक देखते हैं आप? सबसे पहली बात, पुतिन इज विजिटिंग इंडिया, ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड को बताता है कि रशिया के लिए इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक बड़ा सूटेबल जवाब है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चाहे कैसे भी, कि यस, जो फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल देगी। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Востоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Российским и Дальним Востоком и Штатами Индии. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं।
हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для укрепления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 миллиардов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 миллиардов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज भी हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество углубляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы Make in India, Делай вид. Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. नेम में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. У Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. ऐसे से एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый премьер-министр, дорогой друг. Мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17,5%, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. Last year, the trade has decreased by 17%. This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. तो हैदराबाद हाउस से लाइव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं 2+2 मीटिंग और उसके बाद जिस तरह की ये डील हो रही है उसको लेकर आभार व्यक्त करते हुए दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के खिलाफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रक्षा क्षेत्र पहले से और मजबूत हो रहा है और इसकी जो बुनियाद है उसमें सब
सबसे बड़ी भूमिका रूस ने निभाई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश गहरे मित्र हैं, इसका भी जिक्र किया अपनी उस बात में जब वो व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में भी किस तरह का सहयोग बढ़ रहा है, ये अपने आप में बेमिसाल है। कोरोना की लड़ाई में बेहतरीन सहयोग के साथ काम किया जा रहा है रूस और भारत के बीच। ये संबंध और बेहतर होंगे और 2021 भारत रूस संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है और उस लिहाज से ये मीटिंग और ज्यादा मायने रखती है। तो हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की लाइव तस्वीरें, जिसमें दोनों ही नेता अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। रक्षा संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसके अलावा कोरोना में जो सहयोग की लड़ाई लड़ी गई है वो भी अपने आप में शानदार है। 2025 तक आर्थिक साझेदारी जो है, सहयोग जो है, वो भी और ज्यादा बढ़ाने पर जोर रहेगा। इस लिहाज से ये मुलाकात वैसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो हम तय कर रहे हैं उसके असर आने वाले वर्षों में दिखेंगे और ये तैयारी 2025 तक तो कम से कम नजर ही आ रही है। अफगानिस्तान मसले पर भी चर्चा लगातार कही जा रही थी कि इस मीटिंग का हिस्सा होगा। समय पर S-400 सिस्टम की डिलीवरी, साथ ही रक्षा, तकनीक, व्यापार पर समझौता। इनके अलावा पहली बार रूस से 2+2 बैठक हो रही है। अफगानिस्तान मसले पर भी चर्चा होने की जानकारी और ये भी कहा जा रहा है कि रूस एक ऐसा मुल्क रहा है, एक ऐसा देश रहा है जिसके भारत के साथ संबंध अमूमन अच्छे रहे हैं और उस अच्छाई को और ज्यादा मजबूती देने के लिए ये 2+2 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, हम ये जब कहते हैं कि इतिहास और जो वर्तमान है उसके आधार पर भविष्य लिखा जाता है, तो रूस और भारत के संदर्भ में इस बात को किस तरह से समझा जाए? देखिए, भारत और रूस जो है वो काफी लंबे समय से कह सकते कई दशकों से जो है रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं और लगातार जो है रूस का सहयोग जो है भारत को मिलता रहा है। यहाँ तक कि इस वक्त अगर हम लोग मिलिट्री इक्विपमेंट की बात करें, हथियारों की बात करें, तो 80% के आसपास ऐसे हथियार हैं जो कि हम रूस के ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा भारत और रूस के बीच में दोस्ती लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी और यही वजह है कि अब खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि पुतिन महज 4 से 5 घंटे के दौरे के लिए जो आए हैं, इस बैठक के बाद जो है वो 9:30 बजे यहाँ से दिल्ली से उड़ान भर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नई तकनीक से लैस जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको वो आना शुरू हो गया है। पुराने जो ऐसे असॉल्ट राइफल थे जिसका इस्तेमाल तकरीबन 30 दशक से हम लोग कर रहे थे, यानी कि इंसास को, उसको जो है AK-203 जो कि वजन में भी हल्की है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, मारक क्षमता जबरदस्त है, उसका जो है आज 2+2 डायलॉग के दौरान जो है उसके दस्तखत हुए हैं। तो ये चीज दिखाता है कि भारत और रूस के बीच में जो किस तरीके की दोस्ती है और खास बात यह कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जिस तरीके से भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ये जो राइफल्स हैं ये सारी की सारी यही बनी है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। दूसरी बात यह कि जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको लेकर अमेरिका लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहा था। अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है थार जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, उसको जो है भारत को बेचने की कोशिश कर रहा था। और जब भारत की बातचीत जो है S-400 को लेकर रशिया से चल रही थी, तब एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से थी। लेकिन भारत ने अपने उसी पुराने जो रक्षा सहयोग के जो एक कहते हैं कि मजबूत पार्टनर के तौर पर रूस था, इस डील को जो है उन्होंने कोई भी डिरेल नहीं होने दिया। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी अपना कमिटमेंट दिखा रहा है, रूस लगातार अपना कमिटमेंट दिखाता आया है और यही वजह है कि आज जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट के जो दो सबसे दिग्गज और 2 सबसे बड़े जो देश हैं वो उनके दोनों राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस वक्त हैदराबाद हाउस में हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक नई शुरुआत भी है आने वाले समय के लिए और भारत जो है, भारत को पता है कि कौन से देश से किस तरीके की दोस्ती रखनी है। और संदीप, ये जो मीटिंग हो रही है 2+2 बैठक जो हो रही है, इसके एक बड़े संदेश जो हैं वो दुनिया में जा रहा है, लेकिन विशेष तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए क्या संदेश है इस मीटिंग के? देखिए, 2+2 डायलॉग जो है वो सुबह हो चुकी है। 2+2 डायलॉग, ये जो डायलॉग है ये अब शिखर सम्मेलन है और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी और जो राष्ट्रपति पुतिन है वो आमने सामने होकर बात करेंगे, क्योंकि काफी वास्ट इशू है। अगर हम लोग बात करें रीजनल सिक्योरिटी की बात करें, हम लोग बात करें अफगानिस्तान की स्थिति की बात करें, हम लोग बात करें कोरोना के हालात को देखकर उसकी बात करें, तो कई ऐसे बड़े जटिल इशू हैं जिसको लेकर जो है दोनों देशों के बीच में चर्चा होगी, दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में चर्चा होगी। और
और ये जो 2+2 डायलॉग ये पहली बार शुरू हुआ है। इससे पहले जो है हम दूसरे देशों के साथ भी 2+2 डायलॉग जो है वो करते रहे हैं, जिसमें दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ आमने सामने बैठ के जो है चर्चा करते हैं, क्योंकि ये दोनों मंत्रालय जो है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में अब कोशिश यही है कि जो बॉन्डिंग भारत और रूस की है, प्रधानमंत्री लगातार जो है इस बॉन्डिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से पुतिन का भी जो है, राष्ट्रपति पुतिन का भी सहयोग मिल रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि है। और चीन और पाकिस्तान को तो हमेशा इस बात का दिक्कत रहती है कि अगर भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल संदीप, मैं आपको रोक रही हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। RSN सिंह साहब, 2+2 बैठक और रक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण डील्स हुई हैं, इसका मतलब क्या है दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? मैं पहली बात आपको बता दूं कि ये 2+2 बहुत कम देशों के साथ भारत के ऐसे ताल्लुकात हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे रिलेशंस का, जिसका बहुत मजबूत संदेश जा रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, हमें मालूम है कि जो हमारे दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है और हमारे क्षेत्र की जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है, और चाइना के राइज के कारण वो बदलना, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो काफी बदल चुका है। तो ऐसे में उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं, उनके कुछ मजबूरियां हैं, हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन बहुत सारे कन्वर्जेंसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आपने पहले कहा, जैसे हमारा जो मिलिट्री इक्विपमेंट का जो रिलेशंस है, जो हमारा एक एनर्जी के फील्ड में है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर आज रशिया है, अभी भी रशिया है, तो उसको भी अपना नजरअंदाज नहीं कर सकते। रशिया की जरूरत है, हमको जरूरत है कि उनकी जो ट्रेड है करीब $100 बिलियन की है चाइना के साथ, उनकी जो ट्रेड है $100 बिलियन है चाइना के साथ, हमारी $10 बिलियन है। अब इस गैप को हमको कवर करना बहुत जरूरी है। RSN सिंह साहब, आपने जो विश्लेषण किया बहुत जरूरी था, ये व्यूअर्स को जानना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।